प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, फिर से आपका वेलकम करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत का लास्ट टॉपिक हमने कल पिछली वीडियो में लास्ट रह गया था, आज उसको कंप्लीट करा देते हैं। तो देखो, लास्ट क्वेश्चन कभी-कभी जब क्वेश्चन आता है तो मित्रों वो संवाद पे आधारित होता है। संवाद आप जानते हैं, यानी डायलॉग बेस किसे कहते हैं? डायलॉग बेस को ही संवाद के नाम से जाना जाता है, और उस पर हमारा क्वेश्चन क्या रहता है मित्रों? आधारित रहता है। तो उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है अपना, लिखो ध्यान से, स्पेशल टाइप या डायलॉग पर आधारित प्रश्न, ये आपकी क्या हो गई मित्रों? मेन हेडिंग हो गई। इसमें लिखना शुरू करो, आगे बताते हैं। इसमें लिखो, यदि प्रश्न में व्यक्ति द्वारा उत्तर ओके या यस के साथ दिया गया है, यदि प्रश्न में व्यक्ति द्वारा उत्तर ओके या यस के साथ दिया गया है तो उसकी इनडायरेक्ट, तो देखो उसकी इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बनती है। उसकी इनडायरेक्ट निम्न प्रकार से बनती है। ये कह रहा है मित्रों, यदि प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है आपका, उस यदि व्यक्ति द्वारा उत्तर ओके और करेक्ट बोलते हैं इसे, या यस के साथ दिया गया है, तो उसकी जब इनडायरेक्ट बनाते हैं मित्रों तो वह निम्न प्रकार से बनती है। देखो ध्यान से, यानी इसके अंतर्गत इस तरीके से लिखो, सेकंड सब्जेक्ट यानी दूसरा कर्ता, सेकंड सब्जेक्ट यानी अपना दूसरा कर्ता, प्लस रिप्लाइड इन affirmative and said that second subject यानी दूसरा कर्ता प्लस replied in affirmative and said that, उसके बाद etc अन्य लिख लो या etc। ये यानी आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया मित्रों आपका। इसके बाद लिखो, ये कब आएगा काम? ये जब आएगा जब आपका उत्तर यस या ओके में दिया जा रहा है। दूसरा लिखो मित्रों, इसके अंतर्गत ही नोट के अंतर्गत नंबर दूसरा पॉइंट डाल के लिखो, यानी जब यदि प्रश्न में व्यक्ति द्वारा
यदि प्रश्न में व्यक्ति द्वारा उत्तर नो में दिया जा रहा है, नो में दिया जा रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दिया जा रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो मित्रों जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इसकी तो निम्न सूत्र काम में लेंगे। देखो इसके बाद यानी किस प्रकार से लिखो, सेकंड सब्जेक्ट यानी दूसरा कर्ता, सेकंड सब्जेक्ट दूसरा कर्ता प्लस रिप्लाइड इन नेगेटिव, उसके बाद एंड सेड दैट प्लस etc। तो देखो एक बार आपको इसे क्लियर कराते हैं, फिर आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी आप प्रश्न के अंतर्गत यस या नो के आधार पर, यानी जब क्वेश्चन तैयार करेंगे या यस या नो के आधार पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो यानी निम्न सूत्र काम में लेते हैं। देखो जब आपका सेंटेंस क्या होगा, यस में होगा, यस में आएगा तब तो आपको ये सूत्र काम में लेना है, यानी सेकंड सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिप्लाइड उत्तर देना है, एफर्मेटिव सकारात्मक रूप से एंड सेड दैट और सेड दैट लिख के बनने के बाद एटसेट्रा लिखना है। और जब मित्रों यदि प्रश्न में व्यक्ति द्वारा कोई पर्सन है और उसके द्वारा उत्तर जो है मित्रों किसमें दिया जा रहा है, नो, यानी कहने का मीन्स है कि कर्ता के द्वारा कोई वस्तु को या किसी कार्य को करने से क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, उत्तर यानी नाम में दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न सूत्र काम में लेते हैं। देखो सेकंड सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद रिप्लाइड नेगेटिव एंड सेड दैट लगा के और एटसेट्रा। तो देखो किस प्रकार से बनेगा, एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल लिखो। सबसे पहले राम क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, हैव you typed the letter, have you typed the letter, question mark, have you typed the letter, question mark। उसके बाद मित्रों टाइपराइटर, उसके बाद देखो टाइपराइटर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, नो सर आई एम टाइपिंग, नो सर आई एम टाइपिंग। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखो राम ने कहा हैव यू टाइप्ड दी लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाया, उत्तर जो आया टाइपराइटर कह रहा है नो सर आई एम टाइपिंग। तो नो में उत्तर आया है, किसमें आया, नकारात्मक में उत्तर आया है। तो देखो मित्रों किस प्रकार से बनाएंगे इसको, ध्यान से देखो, राम, अब आपका सेंटेंस सिर्फ वाचक है तो सेड टू मित्रों बदल जाएगा आस्क्ड में, किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। अब राम ने किससे कहा मित्रों, यानी टाइपराइटर से, तो लिखो राम आस्क्ड दी टाइपराइटर या द टाइपराइटर लिख दो, टाइपराइटर, राम आस्क्ड द टाइपराइटर। कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, इफ का। अब देखो कर्ता यानी टाइपराइटर मित्रों पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तो दोनों कर्ताओं का आप इसके लिए प्रयोग कर दो, ही और सी दोनों लगा दो इसको, सी और ही। उसके बाद देखो टेंस आपका कौन सा है, हैव टाइप यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट
उसके बाद टाइप्ड दी लेटर। फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया मित्रों आपका कंप्लीट हो गया। अब उत्तर जो देगा वो मित्रों को किस प्रकार से देगा, दूसरे वाक्य के अनुसार लिखो द टाइपराइटर, दी टाइपराइटर, इसके बाद लिखो मित्रों रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सर लगा हुआ है, सर को यानी सम्मान सूचक शब्द देने के लिए रेस्पेक्टफुली आया, तो लिख देंगे रेस्पेक्टफुली। उसके बाद नो वाला सूत्र लगा देंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो लिख दो रिप्लाइड इन नेगेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव। और उसके बाद एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड सेड दैट। उसके बाद देखो मित्रों यानी सर आई एम टाइपिंग, तो उसके बाद लिख दो दैट के बाद आ जाएगा मित्रों यानी ही और सी, वही स्थिति आ गई भाई, ही और सी। और उसके बाद बाज, भाई एम है तो बाज, और उसके बाद टाइपिंग। ये आपके दोनों सेंटेंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। एक स्थिति इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि भाई वाक्य तो डबल आएगा आपका, तो दोहरे वाक्य आएंगे, तो दोहरे वाक्यों के हिसाब से आपको एक स्थिति ध्यान रखनी है। एक बार और आपको बता देते हैं, देखो राम राम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो आस्क्ड आ गया सेड टू की जगह। उसके बाद द टाइपराइटर आ गया, उसके बाद यानी इफ लग गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है ही और सी, क्योंकि जो टाइपराइटर है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी। और उसके बाद हेड का हेड और टाइप का टाइप द लेटर मित्रों। अब सेकंड क्वेश्चन है दी टाइपराइटर रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक कह रहा है, रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो दोनों शब्द आ गए भाई, रेस्पेक्टफुली सर की जगह आया, और रिप्लाइड इन नेगेटिव यानी वो आपको जो सूत्र लिखा है उसके हिसाब से एंड सेड दैट लिखने के बाद ही और सी बाद टाइपिंग। तो इस तरीके से मित्रों आपका क्वेश्चन जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है। एग्जांपल नंबर 2 लिखो डाल के। एग्जांपल दूसरा डाल के लिखो नंबर सेकंड। एग्जांपल में लिखो नंबर 2 डाल के, और 2 में लिखो मित्रों प्रिया कह रही है, सबसे पहले प्रिया क्या कह रही है, देखो वर यू नॉट लेट यस्टरडे, वर यू नॉट लेट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, वर यू नॉट लेट यस्टरडे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जय कह रहा है, देखो जय क्या जवाब दे रहा है, जय ने कहा यस आई रीच्ड लेट, यस आई रीच्ड लेट, यस आई रीच्ड लेट, यानी उसने यहाँ ये जवाब दिया। अब देखो चेंज करेंगे इसको किस प्रकार से, तो सबसे पहले लिखेंगे मित्रों करता, करता क्या है अपना प्रिया, प्रिया ने किससे कहा है जैसे, तो प्रिया। अब देखो इसके अंतर्गत जो उत्तर आएगा वो यानी क्वेश्चन मार्क की स्थिति है, तो किसमें बदल जाएगा आस्क्ड में, तो लिख दो प्रिया आस्क्ड जय, प्रिया आस्क्ड जय। जय के बाद देखो यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क है तो इफ यानी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो इफ लग गया, इफ। अब देखो यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो जय के अनुसार, किसके अनुसार, जय के अनुसार क्या हो गया, ही, क्या हो गया मित्रों, ई के बाद देखो टेंस कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस जो है आपका उसमें बदल जाएगा, तो लिख देंगे यानी ही वाज लेट, ही वाज लेट। देखो प्रिया जॉली, ही वाज लेट द प्रीवियस डे, ही वाज लेट द
previous day, previous day, he was late the previous day। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक एक स्थिति ध्यान रखना इसके अंतर्गत, यानी जो टेंस की स्थिति बताई गई है, टेंस की स्थिति के अनुसार आपका ये वाक्य जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। वो किस प्रकार से बनेगा, इधर देखो यहाँ पे जो चेंज दूसरा लिख सकते हैं आप इसके अंतर्गत, देखो ही यू के यानी जे के अनुसार करता हो गया। अब देखो टेंस कौन सा है, वर्ब नॉट पास्ट कंटीन्यूअस है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, हैड बीन। क्या लग जाएगा, हैड बीन। तो लिखो मित्रों हैड और उसके बाद नॉट बीन, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन लेट द प्रीवियस डे, लेट द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अब देखो दूसरा वाक्य जो होगा वो चेंज किस प्रकार से होगा, तो इसमें दूसरा हो जाएगा जे ने यानी उत्तर दिया है, रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, रिप्लाइड इन एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, तो रिप्लाइड इन एफर्मेटिव एंड सेड दैट और उसके बाद he had reached late, he had reached late, यानी यहां तक क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका, यानी टेंस क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप कुछ अदर एग्जांपल लिख सकते हैं, लिख लो इसके बाद अदर एग्जांपल। स्पेशल टाइप जो था क्या हो गया आपका, कंप्लीट होता है, हेडिंग लगा लो अदर एग्जांपल। एग्जांपल में नंबर फर्स्ट लिख लो अदर एग्जांपल या एग्जांपल डाल के, और इसमें नंबर फर्स्ट लिखो आप। सबसे पहले लिखो रानी said to her sister, Rani said to her sister, comma invited, comma I have something to show you, I have something to show you, I have something to show you। फर्स्ट सेंटेंस हो गया मित्रों। ये सेंटेंस जो दिया गया है ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, इसके नीचे आप इसको यानी इस तरीके से कर दो। नंबर दूसरा वाक्य लिखो, दूसरा वाक्य द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, comma invited, comma the doctor said to the patient, comma invited, comma they take these medicine, take these medicine। इसके बाद every day take these medicine every day। ये सेकंड वाक्य हो गया मित्रों। नंबर थर्ड क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखो मिस्टर रमन उसके बाद सेड टू हिज वाइफ क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली, व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा वन। थर्ड क्वेश्चन हो गया मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 द पुअर beggar
द पुअर beggar said, comma inverted comma, give me something to eat, give me something to eat, give me something to eat। ये चार क्वेश्चन हो गए मित्रों। चारों की स्थिति के आधार पर इनको हम चेंज करेंगे। तो देखो किस प्रकार से चेंज करेंगे, ध्यान से देखना आप। सबसे पहला वाक्य हो गया रानी, टेंस में क्या है मित्रों, कर्ता। सेड टू क्या है, वर्ब है, और हर सिस्टर क्या है यहाँ पे मित्रों, यानी ऑब्जेक्ट है। और ये आपका आरएस का वाक्य है, आई करता है साइकिलिया समथिंग, आपकी एमडी हो गई टू सो यू, यानी आपका एटसेट्रा और ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले चेंज करेंगे, देखो साधारण वाक्य तो रानी करता गया, सेड टू मित्रों किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में। किसमें चेंज हो गया, टोल्ड में, और उसके बाद हर सिस्टर, यहां तक चेंज हो गया। रानी टोल्ड हर सिस्टर, यहां तक सेंटेंस क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। रानी टोल्ड हर सिस्टर, फर्स्ट स्थिति क्या हो गई यहाँ पे, चेंज हो गई। अब देखो कनेक्टिव के रूप में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर साधारण वाक्यों में क्या लगाया जाता है मित्रों, दैट। क्या लगाया जाता है, दैट। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, दैट शब्द लगा दिया। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रानी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रानी। क्या है, रानी है मित्रों सब्जेक्ट। अब रानी स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, सी। क्या हो गया, सी। अब देखो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हैव का क्या हो गया, हैड समथिंग, हैड समथिंग टू सो। अब देखो यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर सिस्टर। तो किस में बदल जाएगा, हर में। किस में चेंज हो जाएगा मित्रों, हर में। तो आपका टेंस यानी चेंज हो गया, रानी टोल्ड हर सिस्टर दैट सी हैड समथिंग टू शो हर। यहां तक फर्स्ट वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो मित्रों, द डॉक्टर, ये करता है आपका, तो करता का करता आ गया। अब देखो मित्रों सेड टू क्या है आपकी, वर्ब है, सेड टू वर्ब है। द पेशेंट ऑब्जेक्ट आ गया, टेक दीज मेडिसिन एवरीडे। ये एमबी से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है मित्रों, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो चेंज कैसे करेंगे, देखो द डॉक्टर सेड टू चेंज हो जाएगा। भाई डॉक्टर हमें एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है गोली खाने की, यानी दवाई लेने की, इंजेक्शन, कोई भी बीमार व्यक्ति तो उसके सलाह का कार्य कर रहा है। तो चेंज होगा, देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। ये यानी फर्स्ट स्थिति आ गई, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, फर्स्ट स्थिति आ गई यहाँ पे आगे की चेंज। अब देखो जब वाक्य आपका एमबी से शुरू होता है तो कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं मित्रों, टू। इसके बाद देखो यानी एमबी क्या है, टेक है, तो टेक का टेक ही हो जाएगा, टेक का टेक। अब दीज का मित्रों क्या हो जाएगा, टेंस के साथ डोज, और उसके बाद मेडिसिन, और एवरीडे, एवरीडे का मींस हो गया रोजाना। तो एवरीडे जो है एवरीडे में रहेगा, एवरीडे चेंज नहीं होता है एडवर्ब के रूप में। तो एवरीडे को जो कहते हो लिख दो। ये क्या हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गया आपका। तीसरा वाक्य मिस्टर रमन करता है, सेड टू वर्ब है, हिज वाइफ यानी ऑब्जेक्ट है, और डब्ल्यूएच वर्ड से क्या हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है। ये डब्ल्यूएच वर्ड है, ये एचबी है, ये करता है, ये एमबी हो गई, और ये आपका एडवर्ब हो गया। चेंज देखो, मिस्टर रमन कर्ता का क्या गया, कर्ता हो गया यहाँ पे। सेड टू वर्ब है मित्रों, तो सेड टू जो वर्ब है उससे जब क्वेश्चन मार्क शुरू हो रहा है तो आस्क्ड में किस मतलब देंगे, आस्क्ड। उसके बाद हिज वाइफ, आस्क्ड हिज वाइफ। हमने पढ़ा था जब सेंटेंस हमारा एचबी से शुरू होता है, साई क्रिया से शुरू होता है, तो इफ या वेदर कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो लिख दो डब्ल्यूएच यानी वाई का
y। इसके बाद मित्रों यानी का u यानी करता है तो किसके अनुसार चेंज होगा, his wife के अनुसार क्या हो गया c, क्या हो गया c। तो देखो yc, इसके बाद यानी do not का क्या हो गया did not यानी क्या हो गया did not, और उसके बाद sleep early, क्या हो जाएगा sleep और early, ये क्या हो गया चेंज हो गया सेंटेंस अपना। अगला देखो द पुअर बेगर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो चेंज कैसे करेंगे, तो देखो द पुअर बेगर, अब सेड यानी सेड जो है बेटा वो हमसे क्या कर रहा है, एक तरीके से मांग रहा है, तो सेड यानी ऐसे वाक्यों में बेग्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेग्ड, तो लिखो बेग्ड, द पुअर बेगर बेग्ड हो गया बेग्ड, और उसके बाद टू कनेक्टिव आ गया, टू गिव एमबी, अब मी जो है हिम और हर में चेंज हो जाएगा, हिम में कर दो भले या फिर हर में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्थिति क्लियर नहीं है तो चेंज कर दो हिम या हर में, और समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो था इस तरीके से क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया। और इसके बाद एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखो, जो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब भी बनाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत 4-5 चीजें हैं मित्रों, आप तो उनको आप विशेष से अपने क्या रखो, माइंड में रखो, दिमाग में रखो, क्योंकि इनके आधार पर सेंटेंस क्या होते हैं चेंज होते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रोनाउन यानी कर्ता, देखो कर्ता का ध्यान रखो, कर्ता के बाद वर्ब का ध्यान रखो, किसका मित्रों वर्ब का, और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट का, तीन चीज तो ये हो गई, ये आखिरी के अंतर्गत आती है। उसके बाद कनेक्टिव यानी कनेक्टिव क्या लगाएंगे इसका ध्यान रखो, कनेक्टिव के बाद जब आरएस जो आता है, आरएस का कर्ता या तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, एक इसका ध्यान रखो आप। इसके बाद मित्रों यानी टेंस का परिवर्तन बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि आपको पता है जो टेंस जो होता है इसके अंतर्गत यानी जैसे फॉर यानी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट किसमें बदल, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक टेंस का परिवर्तन बहुत जरूरी है इसमें। इसके बाद अगला परिवर्तन जो होता है ये हो गया, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का परिवर्तन विशेष रूप से ध्यान रखो, और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब यानी विशेष शब्दों का, ये तो आपके इसके अंतर्गत परिवर्तन होते हैं। सबसे मेन बात मित्रों आप ये ध्यान रखो प्रिय विद्यार्थियों कि टेंस सेंटेंस जो है वो अपना साधारण है, प्रश्नवाचक है यानी ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या इंपरेटिव है, इनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखो। जब इनका ध्यान रखेंगे तो सेट टू उन्हीं के हिसाब से चेंज होगी जो आपका क्या है सेंटेंस है। तो ये जो टॉपिक है अपना प्रकरण जो है वो क्या हो गया समाप्त हो गया। कल हम आपसे नए टॉपिक टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, तो यानी हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी देखने के लिए क्या करें आमंत्रित करें। आगे की चर्चा प्रिय विद्यार्थियों आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। देख के बन गई।